वीणाधर जी का स्वागत करें और मुकेश जी, रंजन जी। बहने माताएं, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, बड़ा विचित्र सा परिस्थिति है कि कहीं जाइए तो इस स्वागत और ये सब पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब है नहीं। हमने आग्रह किया था कि हम जस्ट अपने मंडल अध्यक्षों के घर में जाएंगे, अगल बगल लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, 10-20 लोगों से जिनसे मिलाना चाहें, सब समाचार और बातचीत होगा। दिन भर राजनीति करता है आदमी, तो परिवार में भी कभी बैठना चाहिए। और परिवार, कांग्रेस परिवार जो है, यही है जो हम लोग बैठे हैं, ये भी एक परिवार है। और अपने परिवार में आदमी बैठता है तो अपने दुख सुख की बात करता है, ये कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। खैर, आशीष जी फिर बोल दिए कि बोलिए कुछ बात। तो बात क्या बोले, आप देख रहे हैं देश की जो स्थिति। हमें लग रहा है कि यहाँ मैक्सिमम लोग बिहार के ही हैं, बिहार वाले लोग हैं, इधर भी सामने भी जो लोग बैठे हैं मैक्सिमम बिहार के लोग। और बिहार में अभी एक प्रक्रिया चालू की गई। सुनने सोचने में हम लोगों को बहुत छोटा बात लग रहा है कि अरे वो वहां के वोटर लिस्ट से हमको क्या मतलब। ऐसा बहुत लोग सोच रहे होंगे, आप लोग भी सोच रहे होंगे, हम लोग भी यहाँ जो लोग बैठे हैं सोच रहे होंगे। लेकिन ये सोचिए कि अगर एक प्रक्रिया पूरे देश में लागू कर दी गई तब क्या हो। यहां भी अगर यही चीज आया झारखंड में, तो हम लोग जो बिहार के लोग हैं, ये लोग कहां जाएंगे। इसको एनआरसी से जोड़ा जा रहा है, छोटी बात नहीं है। हमारा जो है नागरिकता के साथ इसको कनेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। आप समझिएगा कि कहा जा रहा है कि 2003 के बाद जिनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है, उनको आधार कार्ड से नहीं चलेगा, राशन कार्ड से नहीं चलेगा। अब भारत सरकार अभी तक हमको नागरिक होने का अधिकार पहचान क्या दी है? हमारा आधार कार्ड यही दी है ना। हमको सारा सुख सुविधा मिल रहा है किस चीज से? राशन कार्ड से, बिजली के बिल से। हम क्या चीज से प्रमाणित करवा, शास्त्री नगर, बिष्णुपुर और वो पूरा एरिया पुल के उस पार का पकड़ ली, या तो टाटा लीज का जमीन है या अनअथराइज्ड जमीन है, यही स्थिति है। तो किसी का सरकारी रिकॉर्ड है नहीं। तो यदि हमारा सरकारी रिकॉर्ड नहीं है तो हमको बांधा जा रहा है इस चीज से। ये इन लोगों के पास कम या बेसी रहा था, लेकिन बाकियों के पास तो नहीं था। तो भैया वो लोग कहां से लाएगा? वो पेपर भी उसका गया। अब आप बोल रहे हैं कि डेमोसाइल सर्टिफिकेट लाई, आज समय दे रहे हैं 1 महीने का, 25 दिन का अचानक नोटिफिकेशन कर दिया। तो ये 25 दिन 1 महीना में लोग डेमोसाइल जो नहीं बनाया होगा वो कहां से बना लेगा 25 दिन में? अब एक चीज अगर झारखंड में भी आ जाए, मान लीजिए, तो हम आप यहां से भी जाएंगे। अरे कम से कम इतना कर दो कि जिसके बाप का वोटर लिस्ट में नाम है उसको कुछ देने का जरूरत नहीं, इतना तो कर दो कि 2003 के पहले
जिसके पिता का, जिसके दादा का नाम है, कम से कम उसको माफ कर दो, वो भी नहीं कर रहे हो। तो जो परिस्थिति है, तो ये परिस्थिति छोटी नहीं है। अगर आपके गांव घर से कनेक्शन आज भी है तो जरूर अपने परिवार के लोगों को बोलिए कि इसमें या तो दो रास्ता है, या तो एक विरोध हो रहा है, उस विरोध में शामिल हो जाइए, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो जरूर लग भीड़ के दौड़ करके अपना नाम जुड़वाइए, छोड़िए मत। क्योंकि आने वाला समय क्या करेगा ये लोग, उसको किस मानसिकता से करना चाह रहा है कि कोई जान नहीं रहा। अचानक अगर उसको एनआरसी से जोड़ देगा तब हम और आप कहां जाएंगे। लोगों का इंटरव्यू लेती थी, लोगों से जाकर के मिलती थी मीडिया, गांव गांव में घूमती थी। ऐसे यहाँ 25-50 हमारी दीदी माँ लोग बैठी है, इन लोगों से आके बात करती थी, आपसे हमसे बात करती थी, गांव के बुजुर्गों से बात करती थी, गांव के समस्याओं को निकालती थी कि देखिए यहाँ रोड का क्या दशा, देखिए बाढ़ में पानी का क्या दशा, देखिए यहाँ बिजली का क्या दशा। लेकिन आज की मीडिया को ऐसा चीज से कोई लेना देना नहीं। वो मीडिया का मतलब इतना ही रह गया है कि दिन भर सरकार को कैसे प्रोटेक्ट करना है और सरकार के नियमावली को कैसे लागू करना है, बस उसी की बात करो। सरकार जो बोल रहा है उसी को सत्य साबित करो 24 घंटा बैठ करके, और बस रात दिन आज टीवी खोलिए। रंजन जी अपने स्तर पर मंडल अध्यक्ष होने के नाते इसका समाधान करेंगे, और यहाँ जिला के भी बहुत पदाधिकारी रहते हैं। अगर उनके द्वारा हो गया समाधान तो अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो आपके समस्या को रंजन जी माननीय जिला अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे, और जिला अध्यक्ष जी इस एरिया का समस्या के लिए लगातार बिजली का, पानी का, सड़क का और भी कई समस्या, आज जो पार्किंग का समस्या भी है तो उसके लिए आवाज टेबल पर बैठकर पदाधिकारी के साथ मजबूती से रखते हैं और उसका समाधान कराते हैं। तो हम लोग का जो घाघेडी करंडी मंडल एरिया है, जिसमें एक पार्टी तो है ही, लेकिन पार्टी के साथ साथ एक विचारधारा भी है। कांग्रेस का अपना एक इतिहास रहा है, और कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया, और आजादी मिलने के बाद इस देश को एक संविधान दिया, जो संविधान पूरे भारत के लोगों को समानता का अधिकार देता है। उस संविधान के दायरे पर रहते हुए समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों को निर्वहन करने का नाम कांग्रेस। हम लोगों ने यहाँ का मंडल अध्यक्ष इनको बनाया है, और आज इनके साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं आम ग्रामीणों के साथ। तो इनसे यही कहना चाहेंगे कि आपका एक धर्म, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने तरफ से समाज के लोगों के समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए। जो समस्या का निराकरण आपसे संभव नहीं हो पा रहा है, उन बातों को हम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि पूरा संगठन मिलकर के उन समस्याओं का निराकरण करे, और समाज को जागृत कीजिए कि समाज आज जिस विद्वेष के दिशा में जा रहा है, हमारा भारत प्रेम का नाम, हम जीवन भर यहाँ कहते रहे हैं देश की आजादी से लेकर के आज तक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ है सब भाई भाई। तो हमारा जो अपना भाईचारा है, जिस भाईचारे को लेकर के हमारा देश तरक्की कर रहा था, तरक्की के रास्ते पर चल रहा था, उस भाईचारे को आज तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है, उस ताकत को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। तो ये अगर हम आपस में कमजोर होंगे, आपस में लड़ेंगे, तो देश कमजोर होगा, और उसका प्रभाव भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो हम लोग मिलजुल करके अपने भाईचारे को कायम करें, यहाँ एक दूसरे के साथ आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में क्षेत्र के डेवलपमेंट का, अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा और रोजगार की बात करें। यही हमारा सोच है, यही कांग्रेस पार्टी का सोच है, और उस दिशा पर ही काम करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है।
हम सारे लोगों से निवेदन भी करते हैं कि आप सभी मिलकर के इनको सहयोग कीजिए। आपके द्वारा किया गया सहयोग समाज के लिए एक अच्छा शक्ति का संचार करेगा और समाज का विकास होगा। थैंक यू।